नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग इस पर बात करेंगे कि जो हमारे आगामी दिनों में आने वाले परीक्षा हैं, बोर्ड परीक्षा, तो उसमें क्या क्या चेंजिंग हुई है और किस तरीके के प्रश्न आएंगे, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो उसी की कड़ी में ये वीडियो है। जिन लोगों का बोर्ड परीक्षा है उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, वो लोग पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, ताकि एक एक चीज़ हमें डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो परीक्षा में जाने से पहले अगर सारी चीज़ें हमें नॉलेज नहीं होंगी तो हमें एक घबराहट सी हो जाती है, हम लोग अरे बाप रे बाप ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊँगा, कैसे परीक्षा होगी, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने टफ होंगे, कितने ईजी होंगे, और क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं, किस प्रकार कॉपी चेक होती है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें करके बताएंगे, क्या गलती करनी है क्या नहीं करनी है, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2024 की बोर्ड परीक्षा को लेकर सबसे पहले एक सवाल आता है कि पेपर कैसा आएगा। ये सबका एक सवाल होगा कि पेपर कैसा आएगा। देखो, पेपर लगभग हर साल आने का जो प्रोसेस है सेम होता है। जैसे इस बार भी प्रोसेस है, आने का प्रोसेस सेम है कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर पेपर कठिन आएगा या इजी आएगा। तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता कि वो आपके लिए या तो कठिन बना दे या इजी बना दे, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम लेता है ना, वो कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे फेल हो जाएं। ठीक है, वो कभी नहीं चाहता। तो इसीलिए उसका एक पैराग्राफ होता है जिस पे वो पेपर बनाता है। जैसे मान लीजिए आपका 10th वालों का 70 नंबर का होगा और 12th वालों का होगा 100 नंबर का, तो मैं प्रतिशत के हिसाब से समझा दे रहा हूँ। जो 40% क्वेश्चन होते हैं ना, 40% वो इजी होते हैं। 40% मतलब मान लो जैसे कि 70 नंबर का पेपर है 10th वालों का, हाई स्कूल वालों का, तो उनका लगभग 28 से 30 क्वेश्चन जो होगा वो बहुत इजी होगा, ताकि हर बच्चा कर ले जाए। ठीक है, वो बहुत इजी होगा। और जो 30% क्वेश्चन होंगे, मतलब 70 में मान लो 20 से 21 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे, ना ज़्यादा टफ होंगे ना ज़्यादा इजी होंगे। ठीक है, लेकिन जो 30% क्वेश्चन होंगे, मतलब 20 से 21 क्वेश्चन और जो होंगे, वो क्या होगा, वो हार्ड होगा। वो हार्ड इसलिए रखते हैं कि ताकि जो बच्चे मेहनत किए हैं पूरी साल, वही बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पूरे साल जिसने अच्छे से पढ़ा है वही बच्चे इसको पढ़ पाएंगे। तो क्वेश्चन आने का 3 ही फॉर्मेट होता है। 40% होंगे इजी होंगे, सारे बच्चे कर लें, क्योंकि बोर्ड जानता है कि हमारे लाखों बच्चे जो परीक्षा देंगे उसमें कुछ बच्चे बहुत तेज होंगे, कुछ बच्चे नॉर्मल होंगे और कुछ बच्चे थोड़ा लूज होंगे ना। तो वो इस सारे पैराग्राफ को माइंड में रख के बनाता है क्वेश्चन। तो ऐसा आएगा आपका पेपर। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि क्या पेपर का सिलेबस जो होगा, कहीं सिलेबस से बाहर क्वेश्चन ना आ जाए। एक और सवाल होता है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन तो नहीं आ जाएंगे, हम पता लगे पूरा साल जो पढ़े हैं वो क्वेश्चन में आए ही ना। तो इसके लिए एक चीज़ जान लो कि जब भी पेपर बनता है तो बोर्ड की जो कमेटी होती है जो पेपर को चेक करती है, जैसे मान लो कैसे होता है कि पेपर जब बनता है तो अच्छे अच्छे टीचर गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। अब मान लीजिए हमारा हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर है, हिंदी, ठीक है। अब हिंदी के पेपर को कोई एक टीचर नहीं बनाएगा, कम से कम 50 टीचर बनाएंगे, अलग अलग, अलग अलग 50 टीचर बनाएंगे उसको। तो क्या होगा, जब वो पूरा पेपर बन के तैयार आएगा तो बोर्ड कमेटीज के पास आता है वो पेपर, 50 पेपर पूरे सेट आते हैं। अब आते हैं तो बोर्ड कमेटीज में कौन कौन होता है, लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और बोर्ड कमेटीज के सदस्य होते हैं। तो ये लोग पूरे पेपर को चेक करते हैं, चेक करते हैं, ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या पेपर इस पैराग्राफ पे बना है जिसमें 40% आसान क्वेश्चन हो, 30% नॉर्मल क्वेश्चन हो और 30% थोड़े टफ क्वेश्चन हो, इस पैराग्राफ पे बना है। दूसरी चीज़ चेक करते हैं कि क्या पेपर में कोई ऐसा सवाल या ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है जो हमारे सिलेबस से बाहर आया हो। अरे भाई पूरे साल पता लगे हम कोचिंग किए या स्कूल में पढ़े, जो चीज़ पढ़े, पेपर में पता लगा वो चीज़ आया ही नहीं, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना। तो जो ये लोग होते हैं ये चेक करते हैं प्रॉपर कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो हमारे सिलेबस से बाहर आया हो। तो ये जिसको टेंशन है कि हम जो पढ़े हैं पता नहीं सिलेबस से बाहर क्वेश्चन ना आ जाए, तो टेंशन छोड़ दें, सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। अगर हाँ उस पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आया है, तो उस पेपर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो पेपर आपको नहीं मिलेगा, आप उसकी चिंता ना करो। ठीक है, और हाँ एक चीज़, मॉडल पेपर, आप लोग मॉडल पेपर को जरूर रिवीजन कीजिए। मॉडल पेपर या जिसको मिल जाए पिछले 3 से 4 साल का पेपर अगर मिल जाए तो उसको सॉल्व करके देखिए। उसको सॉल्व करने से क्या होता है कि मैक्सिमम देखा गया है हर साल
प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं वो 10 से 12 नंबर आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं वो 10 से 12 नंबर के आ जाते हैं। तो पिछले साल का पेपर, उससे साल का पेपर, उसके अगले साल का पेपर, ये कम से कम इतना आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज़ और देखना है कि हर साल क्या होता है, पूरे हाई स्कूल वालों का 6 पेपर होगा, 12th वालों का 5 होगा। उसमें देखते हैं कि एक पेपर कोई होता है वो बहुत कठिन आ जाता है, एक पेपर कोई बहुत कठिन आ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है? देखो उसके लिए ये करना है कि सबसे पहले आप टाइम टेबल देखो, टाइम टेबल आप देख लो, ठीक है। टाइम टेबल आप देखो कि किस प्रकार के हमारे पेपर हैं, किस किस तारीख में पढ़ रहे हैं। जिस तारीख में देखो सबसे कम गैप है, मान लो कोई 2 दिन का गैप है, किसी में 3 दिन का गैप है, किसी के 4 दिन में गैप है, किसी का 1 दिन का गैप है, तो पेपर टफ कैसे हो जाएगा? देखो अब 10 दिन पेपर बचा है, तो 10 दिन में क्या होगा, पूरे साल का सिलेबस तो आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि जिसमें सबसे कम टाइम बचा है, सबसे कम टाइम जिस पेपर से जिस पेपर के बीच में बचा हो, तो जो जैसे मान लो आज हिंदी है, कल गणित हो गई, तो जब कल गणित होगी तो आपको एक भी दिन का मौका नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, या 1 दिन का मौका मिल रहा है, या 2 दिन का कम टाइम मिल रहा है, तो वो पेपर ऑटोमेटिक आपको टफ हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी है, टाइम टेबल को देख के उस हिसाब से तैयारी करनी है। हाँ, मॉडल पेपर से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी बात है, पिछले साल के अगर 2, 3, 4 जितने साल पीछे, अगर कम से कम 5 साल तक अगर आपको पेपर मिल जाए, तो उसको पांचों पेपर को हर सब्जेक्ट के सॉल्व कर लो। उससे क्या कम से कम आपको 10 नंबर का फायदा होने वाला है, ठीक है। और इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो इसी पे बनाऊंगा मैं, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने के चांस हैं, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि जब आपको ये चीज़ कठिन लगेगा बीच में, ठीक है, 1 दिन का गैप होगा, तो ये कठिन आपको लगेगा, तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। बाकी अब मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कुछ गलतियाँ हम लोग जो करते हैं जब पेपर देने जाएं, तो कुछ गलतियाँ क्या करें। देखो सबसे पहले काम ये है कि जब भी आप पेपर देने जाओ तो नॉर्मल ड्रेस में जाना, मैक्सिमम कोशिश करना, ऐसा नहीं कि फटी हुई जीन्स है या कुछ है, नॉर्मल ड्रेस में जाना। उसके बाद में क्या है कि जब भी पेपर देना तो कभी लाइनिंग वाइनिंग छोड़ के मत देना, क्वेश्चन आया एक एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के बहुत लोग करते हैं ना, ये वाली गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो, आप इस वीडियो को पूरा देखो, इस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सारी चीज़ें क्लियर है, पेपर कैसा आएगा मैंने बता दिया, इजी, नॉर्मल, हार्ड, तीनों टाइप के होंगे। पेपर में क्या कोई बाहरी क्वेश्चन आ सकता है, टेंशन ना लो, कोई भी बाहरी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन सिलेबस से होंगे, क्योंकि बोर्ड कमिटीज़ के मेंबर्स जो होते हैं वो पेपर को बाकायदा चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बाहर से कुछ पूछ लेंगे, ठीक है। सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कई सेट तैयार होते हैं पेपर के, कई सेट तैयार। हम लोग देखते नहीं है, जब पेपर आप देखते हो तो लिखा रहता है AH 305, ऐसे होता है ना पेपर के ऊपर, तो जो क्रमांक पड़ा होता है वो यही होता है, सेट नंबर होता है। तो बहुत सारे सेट तैयार होते हैं, जरूरी नहीं कि पूरे यूपी में या पूरे बोर्ड को एक ही तरीके के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं आएगा, इजी फॉर्मेट होगा, नॉर्मल होगा, हार्ड होगा, मतलब ऐसा ही पेपर बनाया जाता है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो हमारा वो भी पास हो जाए, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो आप इजीली पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर कोई सवाल है, कोई आपके मन में डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा, आपको कमेंट करके बता दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप उसकी चिंता मत करो, तैयारी मैं करवा दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो में पूरा क्लियर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो 10-15 गलतियाँ मेन होती हैं लोग कर देते हैं, वो नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को देखो पूरा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।